Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss more important examples related to Venn diagram. आज वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इस तरह के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है निश्चित ही पूछे जाते हैं। इसका बेसिक पिछले वीडियोस में भी हमने दिया है वेन डायग्राम से रिलेटेड। टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ द सेट्स। आज सेट्स का अंतिम क्लास है। इसके बाद हम लोग सबसेट में आ जाएंगे, सबका धीरे धीरे सबकी चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज हम दो क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन एग्जामिनेशन, क्वेश्चन समझना है, एक परीक्षा में 56% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश। एक परीक्षा में 56%, 56% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में फेल कर जाते हैं। 48% फेल्ड इन साइंस, और साइंस में कितने परसेंट फेल करते हैं? 48%। इफ 18% फेल्ड बोथ इंग्लिश एंड साइंस, लेकिन दोनों में फेल्ड करते हैं, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। दो तरीका से बना सकते हैं। 56% फेल करते हैं तो पास का भी निकाल सकते हैं, इसके पास का भी निकाल सकते हैं, इसके पास का भी निकाल सकते हैं, हाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं। दो तरीका से इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को चर्चा करते हैं। फर्स्ट मेथड देखिए, सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि लेट ए डिनोट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु passed in English, and B denotes the number of students who passed in इसमें साइंस। मतलब कि हमको पास का निकालना है, इस चलते पास का निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ ए 56% फेल करता है तो पास कितना करेगा? 100 माइनस 56%, दैट इक्वल टू 44%। नंबर ऑफ बी इक्वल टू 48% साइंस में है तो 100 माइनस 48%, दैट इक्वल टू 52%। and number of A and B equal to 100 minus 18%, that equal to 82%। अब हमको पास के लिए निकालना है, तो नाउ फाइंड क्या करना है हमको? नंबर ऑफ ए यूनियन बी। सिंस नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए का वैल्यू 44, 52 माइनस 82, ये परसेंटेज हो जाएगा, तो 6, 9 माइनस 82, दैट इक्वल टू 14%। मतलब कि 14% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट में या तो इंग्लिश में पास करते हैं या साइंस में पास करते हैं। अब इसी की दूसरे मेथड से हम इसको चर्चा करते हैं। ओनली ऑब्जेक्टिव हम कैसे समझते हैं उसकी चर्चा हम समझा देते हैं इसी क्वेश्चन को। अब जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, डायग्राम से हम समझते हैं। यह मेरा इंग्लिश है, यह मेरा साइंस है। इसमें 56% फेल करता है, इसमें 48% फेल करता है, और दोनों में 18% फेल करता है। अब देखें, तो हमको कहता क्या है कि फाइंड हु दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, तो दोनों में पास करता है। अब देखो, तो यहां फेल्ड इन इंग्लिश ओनली, केवल इंग्लिश में जो फेल करता हो ओनली, हो जाएगा कितना? अभी टोटल इंग्लिश है 18%, दोनों है, तो 56 माइनस 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 38%। 38%। फिर देखिए, फेल्ड इन साइंस,
साइंस ओनली, तब ओनली साइंस के लिए कितना है 18 है, तो 48 माइनस 18 30%। अब फेल्ड इंग्लिश एंड साइंस बोथ, फेल्ड इंग्लिश एंड साइंस, फेल्ड बोथ इंग्लिश एंड साइंस, कितना है 18%। अब एक चीज देखना है कि फेल्ड इन आइदर ऑफ, फेल्ड इन वन ऑफ द मोर सब्जेक्ट, वन और बोथ द सब्जेक्ट्स, क्या हो जाएगा 38 प्लस 30 प्लस 18, दैट मीन्स कि 8 8 16 1 6 1 7 76%। कितना हो जाएगा 3 3 6 नहीं 86%। अब हमें क्या निकालना है पास्ट इन बोथ द सब्जेक्ट, देयरफॉर पास्ट इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो कितना हो जाएंगे टोटल 100 माइनस 86%, दैट इक्वल टू 14%। इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं और पीछे जो बना है उस तरीका से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर 11th के एग्जाम में आते ही हैं, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब क्वेश्चन समझने का कार्य करते हैं। ए क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स, एक वर्ग में 175 स्टूडेंट हैं। द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वन और मोर ऑफ द सब्जेक्ट्स इन दिस क्लास। मतलब कि जो दिया गया डिस्क्रिप्शन है एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने के बारे में दिया गया हुआ है। मैथमेटिक्स, मैथ पढ़ने वाले 100 हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले 70 हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले 46 हैं। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30 है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28 है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23 है, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18 है। तो फाइंड हमको करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन मैथमेटिक्स एलोन, केवल मैथ, फिजिक्स एलोन, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री एलोन, केवल केमिस्ट्री। सेकेंड नंबर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नॉट ऑफर एनी ऑफ द दिस सब्जेक्ट, ऐसा स्टूडेंट जो कोई भी सब्जेक्ट को ऑफर नहीं करता है। इस तरह के बनाने के लिए हम लोग डायग्राम की चर्चा करते हैं। यह डायग्राम ऑलवेज याद रखना पड़ेगा आपको। 3 सेट्स का है, यह सेट ले लिया। मैथ फिजिक्स है तो मैथ को हमने M से रिप्रेजेंट किया, फिजिक्स को P से, केमिस्ट्री को C से। यह नंबर याद रखना है A B C D E F G, ऑलवेज यही नंबर का प्रयोग करेंगे। अब जैसे समझे यहाँ डायग्राम को, मैथ पढ़ने वाले A B C D, फिजिक्स पढ़ने वाले B E C F और केमिस्ट्री पढ़ने वाले C D F G। फिगर में देखें, मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले B और C, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले C और F, और मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले क्या कहते हैं मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाले C और D, और तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले C। ओनली मैथमेटिक्स A, ओनली फिजिक्स P, अब ओनली केमिस्ट्री G। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ सॉल्यूशन में बाद में इसको हम क्वेश्चन को इरेज कर देंगे। लेट M डिनोट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। फिर देखिए P denotes number of students who are studying physics, and C denotes the number of students who study chemistry। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे जोड़ी पड़ेगा हम मिटाते हुए चलेंगे। टोटल 175 स्टूडेंट हैं। अब देखें मैथमेटिक्स 100 है, मैथमेटिक्स के लिए मैं क्या बताया
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 100, इसको इक्वेशन फर्स्ट। फिजिक्स 70, तो फिजिक्स के लिए है बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 70। फिर कहता है केमिस्ट्री के लिए 46, तो सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 46, इक्वेशन थर्ड। फिर देखिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स कौन कौन है, बी प्लस सी इक्वल टू 30। फिर कहता है क्या, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो सी प्लस डी इक्वल टू, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री के लिए कितना है 28। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री कौन है, सी प्लस एफ, फिजिक्स केमिस्ट्री 23। और ऑल सब्जेक्ट क्या है, और मेरा सी इक्वल टू 18 है, इक्वेशन 7। यह मेरा क्वेश्चन हो गया। तो अब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हमको क्या करना है कि रिवर्स ऑर्डर में चल करके ए बी सी डी ई एफ जी एच सबका मान निकालना है। अब देखिए वी हैव फ्रॉम 6 and 7 क्या हो जाएगा कि f इक्वल टू 23 माइनस 18 इक्वल टू 5, बस c का मान डाल दिए। फ्रॉम 5 and 7, 5 7 से आएंगे तो d इक्वल टू 28 माइनस 18 इक्वल टू 10, घटते जाएगा। फ्रॉम 4 and 7 तो b इक्वल टू 13 माइनस 18 बराबर है 12 है। फ्रॉम 3, अब देखिए फ्रॉम 3 से c का वैल्यू 18, d का वैल्यू 10, f का वैल्यू 5, g का निकालना है 46, 28 और 5 33, तो g इक्वल टू 46 माइनस 33 दैट इक्वल टू 13। फ्रॉम 2 से आते हैं तो b का वैल्यू 12, c का वैल्यू 18, e का वैल्यू नहीं निकाले हैं, f का वैल्यू 5 इक्वल टू 70, तो 30 और 5 35 इक्वल टू 70 माइनस 35 इक्वल टू 35। फिर फ्रॉम फर्स्ट a का वैल्यू नहीं निकाले हैं, b का वैल्यू 12, c का वैल्यू 18 और d का वैल्यू 10 इक्वल टू 100, तो 30 और 10 40, तो a इक्वल टू 60। अब कहता है क्या, पहला उसमें निकालने के लिए मैथ्स एलोन। अब मैथ्स एलोन मतलब कहने का मतलब हुआ a इक्वल टू, मैथ्स केवल मैथ पढ़ने वाले a हो गए, तो a का वैल्यू कितना है 60, a का वैल्यू 60। फिर इसी का फिजिक्स एलोन की बात करते हैं, तो फिजिक्स एलोन में केवल e है, तो e का वैल्यू क्या निकाले हुए हैं 35। और केमिस्ट्री एलोन तो g है, तो g इक्वल टू क्या निकाले हैं हम लोग 13। अब पहले का 16 13 और 35 और 13। अब दूसरा कहता है कि ऐसा स्टूडेंट जो कुछ भी ऑफर नहीं करता है, तो नॉट ऑफरिंग एनी सब्जेक्ट, तो 100 टोटल कितना 175 माइनस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सभी को जोड़ के घटा दीजिए। माइनस a का वैल्यू 60, b का वैल्यू 12, c का वैल्यू 18, d का वैल्यू चेक कीजिए 10, e का वैल्यू 35, f का वैल्यू 5, g का वैल्यू 13, 175 माइनस 3 8 8 5 13 13 13 5 सॉरी 8 8 8 8 5 13 13 13 13 8 21 2 23 के 3 2 3 3 6 1 7 8 1 9 9 6 15 153, घटा देंगे कितना हो जाएगा 32।
तो 32 ऐसे स्टूडेंट जो कोई भी ऑफर नहीं करता है। यह मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, 3 सेट्स वाला। तो इस तरह से हम लोग नंबर सिस्टम का, वेन डायग्राम का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किए। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर भास्कर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।